हाथ भी नहीं मिलाएंगे। शालिनी नाम की एक लड़की ने लकी से कहा, शहर के उस सबसे बड़े कॉलेज में सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। वहीं किसी स्कॉलरशिप स्कीम में लकी का एडमिशन हो गया था। लकी अपने बाकी के क्लासमेट से बेहद अलग था। उसमें और उसके बाकी के क्लासमेट्स में जमीन आसमान का अंतर था। वहाँ पढ़ने वाले बच्चे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने बड़ी बड़ी कार से कॉलेज आते, वहीं गरीब लकी पुराने रंग उड़े कपड़े और चप्पल में अपनी पुरानी खटारा साइकिल चलाते हुए वहाँ आता था। वो करोल बाग में स्थित एक छोटे से मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 सालों से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटे से शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी पर नहीं मिली और वो इस मेडिकल पर ही अटक कर रह गया। उसकी महीने की सैलरी केवल 8,000 रुपए थी। लकी की तनख्वाह ही इतनी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का खर्चा, बिजली पानी का बिल और महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। लकी की फटेहाल हालत की वजह से कोई उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। ना ही क्लास में कोई उसे अपने साथ बैठाता। कॉलेज के सभी प्रोफेसर ये बात जानते थे कि लकी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था, इसलिए उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं था। इसलिए वो भी लकी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कुछ प्रोफेसर तो पूरी क्लास के सामने उसका मजाक भी उड़ाते थे। आज कॉलेज का फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था और एनुअल फंक्शन में रिजल्ट की घोषणा के साथ साथ तरह तरह के अवार्ड्स भी मिलने वाले थे। लकी जैसे ही वहाँ पहुँचा सब उसका मजाक बनाने लगे। शालिनी ने तो उसे वहाँ से भगाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, पर लकी बिना कुछ कहे वैसे ही अपना सिर नीचे झुकाए ऑडिटोरियम में दाखिल हो गया था। सभी लोग उसी की ओर देखने लगे थे। इसकी पैंट तो देखो यार, कितनी गंदी है। भाई कॉलेज में लड़कियां भी होती है, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन के आता। और आज तो एनुअल फंक्शन है, आज तो ध्यान दे सकता था ये। शालिनी की बातें सुनकर एक दूसरे लड़के ने कहा और ये सुनकर उसके पास में बैठी लड़कियां उसके ऊपर हंस दी और बोली, अरे कहाँ से पहनकर आता, कपड़ों के लिए पैसे लगते हैं, इसके पास ये कपड़े हैं, इसके लिए तो यही बहुत है। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, इसे कौन सा स्टेज पे जाकर कोई अवार्ड लेना है। वहाँ बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फप्तियां कसनी शुरू कर दी थी। हर कोई उसके बारे में कुछ न कुछ कहे जा रहा था। ऐसा नहीं था कि लकी ये सब आज ही सुन रहा था। इस तरह की फप्तियों का सामना वो हर रोज करता था। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था और आज भी उसने अपना सिर तो नीचे झुका ही रखा था। पर सच तो ये था कि जो लकी के साथ कल हुआ था, उसके बाद लकी को इन लोगों की बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप अपने दोस्त प्रीतम के साथ वाली सीट पर जाकर बैठ गया और डिम्पल को छुपी नजरों से बस देखने लगा। डिम्पल लकी की उजाड़ जिंदगी में वही तो एक थी जिसके लिए जिंदा रहने को उसका जी चाहता था। वो अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि डिम्पल उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे जैसे बादल में बरसात घुल जाती थी। लकी को डिम्पल बहुत पसंद थी और वो उसके लिए दुनिया जहां की खुशियां खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन वो डिम्पल को प्लेन में बैठाए, लेकिन उसके ये सब ख्वाब इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से तो कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर पिछली रात लकी डिम्पल का एक सपना पूरा करने वाला था। वो उसे दिल्ली की बरसात में अपने साथ कल बाइक पे घुमाने वाला था। दरअसल एक डिलीवरी देने के चक्कर में लकी के दुकान के मालिक चमन लाल ने लकी को अपनी बाइक की चाबी दे दी थी। लकी ने सोच लिया था कि डिलीवरी देने के बाद वो सीधा डिम्पल के पास चला जाएगा, पर कल रात जो हुआ लकी उसे भूल नहीं पा रहा था। जब तेज बारिश और तूफान के बावजूद लकी जैसे तैसे वो डिलीवरी देने एक 5 स्टार होटल के एक कमरे के बाहर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने सामने जो देखा उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। उसने एक पर्पल कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधों पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से ये चीज साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहा कर आई थी। डिम्पल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने 2 बार अपनी पलकें झपका कर देखा, लेकिन दोनों बार उसे अपने सामने डिम्पल ही नजर आई।
तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो? डिम्पल ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। लकी को देखकर उसकी दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी यहाँ आ जाएगा। उसने ना तो सुबह से उसे फोन किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था। वो अपने मन में सोचकर बैठी थी कि वो अगले दिन खुद ही उसे मिलकर बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी। डिम्पल बेबी, क्या हुआ? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। ये लड़का राहुल था। लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल भी उसी में पढ़ता था और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने एक दो बार डिम्पल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन डिम्पल ने उसे ये कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। लकी को लगा कि राहुल जबरदस्ती डिम्पल को यहाँ ले आया है। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी ने जैसे ही राहुल को देखा, उसके तन बदन में मानो आग लग गई थी। वो उसे इस वक्त इतना बुरा मारना चाहता था, इतना बुरा पीटना चाहता था जिसकी कोई हद नहीं थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच में आ गई थी। रुक जाओ, डिम्पल ने गुस्से में कहा और लकी के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। लकी लंबी सांसें ले रहा था और कुछ ही सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया था। अब डिम्पल के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं रह गया था, इसलिए उसने लकी से कहा, लकी, आज से तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? लकी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें नम हो गई। लकी को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। डिम्पल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक भी लेने वाला था। चल रहने दे, आज याद आ रही है तुमको बाइक की? अरे तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के, खिलाने पिलाने के पैसे तो है नहीं। तू कहाँ से लेगा बाइक? और अगर ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? तेरी 8,000 रुपए महीने की नौकरी से ये सब नहीं होने वाला है, समझे? लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं सरोजनी में तेरे साथ घूमती हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती लकी। मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया तूने मुझे, इसलिए मैंने राहुल को अपना बॉयफ्रेंड चुन लिया है। आज से यही है मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा, तो बेबी यही है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? राहुल ने पूछा और डिम्पल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ से थैली उठाई और उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? राहुल ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। लकी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से में डिम्पल को देखा और अपनी हाथों की मुट्ठी भींच ली, फिर वहां से निकल गया। डिम्पल को राहुल के साथ होटल रूम में देख के लकी की आंखों से प्यार की पट्टी हट गई थी। उन दोनों ने मिलकर लकी की हद से ज्यादा बेइज्जती कर दी थी। इतनी बेइज्जती कि लकी जो डिलीवरी देने उनके रूम में गया था, लकी ने उसके पैसे तक नहीं लिए थे। और वो कोई मामूली डिलीवरी नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन के पैकेट्स की डिलीवरी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती थी। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। लकी इतना हताश हो गया था कि वो कल रात बुरी तरह से रोने लगा था। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से ना सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी। आखिर आज उसे डिम्पल का असली चेहरा नजर आ गया था। वो तो उसके साथ घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने पहले ही उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। लकी ऑडिटोरियम में बैठा डिम्पल को देखते हुए ये सब याद कर ही रहा था। अभी तक उसके कानों में डिम्पल और राहुल की कही बातें गूंजे जा रही थी। वो चाह कर भी ये बातें भुला नहीं पा रहा था और अब कॉलेज में सब लोग उसे बस परेशान ही कर रहे थे। लेकिन और एक चीज थी जो लकी को परेशान कर रही थी, वो थी उसकी माली हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई जेब की पैंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लकी सिर्फ रोटी खाकर दिन काट देता था। वो कब से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा काम पकड़ सके, लेकिन उसे कहीं कोई काम देने को राजी नहीं था। उसने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि डिम्पल पर होने वाले खर्चे बच जाने से शायद उसके हालात सुधर जाएंगे। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी ऑडिटोरियम में एक लड़के की आवाज गूंज गई और लकी जैसे फिर से होश में आ गया। डिम्पल! जैसे ही वो आवाज सबके कानों में पड़ी, सब लोग ऑडिटोरियम के पीछे वाले दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां और कोई नहीं, राहुल खड़ा था। सब लोग राहुल को अच्छी तरह से जानते थे। वो सीधा डिम्पल के पास चला गया। डिम्पल कॉर्नर सीट पे बैठी हुई थी। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, डिम्पल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और वो उसकी बाहों में झूम उठी। उधर राहुल ने भी डिम्पल को सबके सामने हक कर लिया। ये नजारा देखते ही सबकी नजरें लकी के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक तो यही पता था
कि डिम्पल लकी की गर्लफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। डिम्पल को राहुल की बाहों में देखकर लकी के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वहीं बैठा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? होने दे जो हो रहा है। उसका इस बारे में किसी से बात करने का कोई मन नहीं कर रहा था। अरे भाई, तुझे पता है कि राहुल कितना चालू आदमी है? अभी तक इस कॉलेज की 5 लड़कियों को फंसा चुका है और ये छठी है। उसकी बात सुनते ही लकी ने प्रीतम को घूर कर देखा। प्रीतम को लगा कि लकी को उसकी बात का बुरा लगा था, लेकिन अगले ही पल